इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मैंडेट के मुताबिक तमाम तर मुश्किलात के बावजूद महफूज माहौल मुहैया करने पर फोरम ने सिविल इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिशों को सराहा। फोरम ने इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराम किया और इससे ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। फोरम ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दका इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। बदकिस्मती की बात यह है कि गुड गवर्नेंस, माशी बहाली, सियासी इस्तेहकाम और अवामी फलाह बहबूद जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने की बजाय ऐसे मफाद परस्त अनासर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पसे पुश डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर की गई है। पाक फौज ये बता रही है कि उन्होंने सिक्योरिटी को, हर मुमकिन सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और इससे ज़्यादा उनका कोई रोल नहीं था। और कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि मुदाखलत हुई है, इंतखाबी नताइज को तब्दील किया गया है, वो सरीहन एक प्रोपेगेंडा है, एक मजबूब प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है। उसके साथ साथ इसी फोरम पर 9 मई के हवाले से ये बात की गई कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा और कानून और आइन के तकाज़ों के मुताबिक उनको कटहरे में लाया जाएगा। इस हवाले से भी पाक फौज बड़ी डिटरमेंट दिखाई देती है। अब एक तरफ 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है और मुल्क का जो सियासी नक्शा है वो भी शेप अप होता हुआ नजर आ रहा है। अब पीपल्स पार्टी फेडरल कैबिनेट में शमूलियत इख्तियार करती है या नहीं, ये पीपल्स पार्टी से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसहाक डार साहब जो है वो सुनने में आ रहा है ज़राए के मुताबिक वो वजारत ख़जाना का कलमदान उनके पास नहीं होगा और पीपल्स पार्टी की भी रिजर्वेशंस रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, तो ये अब तय होता हुआ। और फिर ज़ाहिर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल खुद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का इनिशिएटिव था जो 16 माह की पीडीएम हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने खुद बताया कि उनका इनिशिएटिव है और शायद पाक फौज इकोनॉमिक डोमेन पर भी तमाम तर चीज़ों को ओवरसी करने के लिए खड़ी हुई है। तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त शर्मिला फारूकी साहिबा पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि सदारती रेस में क्योंकि इंतखाब 9 मार्च को होने जा रहा है तो पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम मुकम्मल कर ली? जी बहुत शुक्रिया। जी हाँ जी, नंबर्स पूरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी पीपल्स पार्टी इज कॉन्फिडेंट इनफ कि वो सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी साहब को प्रेसिडेंट इलेक्ट करा लेंगे? जी बिल्कुल। नाउ एज फार एज योर एंगेजमेंट इन सेनेट इज कंसर्न, तो मुतज़ाद इत्तलात आ रही है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नेशनल असम्बली से पहले इलेक्ट हुए और अब लाइकली वो इस इलेक्शन के अंदर, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर वोट भी करेंगे आसिफ जरदारी साहब को। क्या पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस हवाले से कोई इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपने नेशनल असम्बली ज्वाइन करनी है, या उनको पहले पता नहीं था कि आप बतौर चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होंगे? देखिए जी, अभी तक तो ऐसा कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अगर उनकी रुकनियत जो है वो कैंसिल हो गई है तो आई एम श्योर कि दूसरा कैंडिडेट पार्टी जो है वो फील करेगी, या वो दोबारा बाय इलेक्शंस के अंदर जो 14 तारीख को होने वाले हैं उसके अंदर वो दोबारा से बहैसियत सेनेटर इलेक्ट होंगे। जहाँ तक पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंशियल जो नंबर्स हैं हमारे, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं। जिस तरह आपने पूछा, मैं ज़रा तफसील ये आपको बता दूं कि बलूचिस्तान असम्बली, सिंध असम्बली, पंजाब असम्बली, सेनेट और कौमी असम्बली, यहाँ पर हमारी अलाइड पार्टीज़ जो हैं और बाकी जो हमारे इत्तेहादी हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो आसिफ अली जरदारी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है हमें। और जहाँ तक नंबर्स का ताल्लुक है, हमारे नंबर्स आर मोर देन इनफ। ठीक, कुछ आईनी ओहदे रह गए हैं, मतलब चेयरमैन सेनेट के लिए मुझे पहले बता दीजिए कि आपकी तरफ से कैंडिडेट कौन है, अब किसको फील्ड किया जा रहा है, और फिर गवर्नर पंजाब के हवाले से अब क्या डिसीजन हुआ है? देखिए जी, गवर्नर पंजाब के हवाले से तो मैं आपको इस वक्त नहीं बता सकती कि किसका फैसला हुआ है, किसका नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली अभी नहीं हुआ, लेकिन ये जो फैसले हैं गवर्नरशिप के सारे सूबों के, ये जब सदर साहब हल्फ उठा लेंगे उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब इनका फैसला करेंगे। नहीं, लेकिन इस तरह की कुछ इत्तलात हैं कि पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब को गवर्नर पंजाब लगाना चाहती है, लेकिन नून लीग इस पर राजी नहीं है। नून लीग ये चाहती है कि मखदूम अहमद महमूद या कमर जमान कायरा या किसी नए नाम पर गौर होना चाहिए। अभी तक जो भी नाम आपके सामने आ रहे हैं ना, ये लोगों की स्पेकुलेशन है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसका हतमी फैसला सदर जरदारी साहब करेंगे अपना हल्फ उठाने के बाद। ठीक, और चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ?
जी, अभी तक तो हमें यही कहा गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो हमारे कैंडिडेट हैं। ठीक। और उसके बाद फेडरल कैबिनेट के हवाले से, क्योंकि अब बाकायदा वो शेप अप होना शुरू हो गई है, तो क्या पीपल्स पार्टी का ये उसूली मौक़िफ़ है अभी भी कि फेडरल कैबिनेट में नहीं होंगे आप? जी, पीपल्स पार्टी का ये उसूली मौक़िफ़ है कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये कंडीशनल भी नहीं है कि कुछ ऐसा हो जाए तो इससे फिर पीपल्स पार्टी नहीं, काबीना में आ जाएगी? नहीं जी, जो भी हो अच्छा हो, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए जो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि नई हुकूमत आएगी तो उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा। और जब से कौमी असम्बली का इजलास आया है, हर किसी की यही ख्वाहिश है, यही तमन्ना है और अपने स्पीचेज़ में भी सब यही गुज़ारिश कर रहे हैं कि आवाम को किसी तरीके से रिलीफ दें। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो मखसूस नशिस्तें नहीं मिली और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बाकी मानदा पार्टीज में, तो उससे पोजीशन तो बेहतर हो रही है पीपल्स पार्टी की दोनों ऐवानों में। देखिए, जो भी जमातें इस वक़्त ऐवान के अंदर हैं, उन सब की पोज़ीशंस बेहतर हो रही हैं, सबको नंबर्स मिल रहे हैं, पीएमएलएन को भी मिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी को भी मिल रहे हैं, एमक्यूएम को भी मिल रहे हैं, जेयूआईएफ को भी सीट्स मिली हैं। इसहाक डार साहब का नाम अब वजारत खजाना के हवाले से सामने नहीं आ रहा और पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स थे। बिलावल साहब अपनी तकरीरों में भी कह चुके कि इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। तो क्या पीपल्स पार्टी का इसमें कोई इनपुट है कि नून लीग ने फैसला तब्दील कर दिया है? देखिए जी, कंसर्न्स हमारे तब भी थे, कंसर्न्स हमारे आज भी हैं। मैं समझती हूँ पीएमएलएन को खुद इस पे कंसर्न होना चाहिए बिकॉज़ पिछली दफ़ा जब इसहाक डार साहब आए थे तो आपने देख लिया था कि मईशत का क्या हाल था। सो आई थिंक कि दे शुड ब्रिंग इन समवन एल्स जो शायद कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस लाए या बेहतर परफॉर्म कर सके। ये तो खुद पीएमएलएन को भी सोचना चाहिए क्योंकि उनको बार-बार एक शख्स को बार-बार आज़माने से क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, लास्टली एंड वेरी क्विकली, ये जो कंसर्न है ये पीपल्स पार्टी का ही कंसर्न है या आपको लगता है कि कुछ फैसला साजों का कंसर्न भी है और वो भी परफॉर्मेंस पर इसहाक डार साहब की खुश नहीं है जिसकी वजह से नून लीग ने फैसला तब्दील किया है? देखिए, जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है पीएमएलएन के मुख्तलिफ लोगों से तो वो खुद उनको बड़ा कंसर्न है इसहाक डार साहब के ऊपर।